अब विस्तार से आपको बताते हैं खबरों के बारे में। देखिए, ममता बनर्जी के भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उन पर एफआईआर हो गई है। चुनावी रैली में भड़काऊ बयान को लेकर यह पूरा मामला है जिस पर अब एफआईआर हुई है। अभिषेक बनर्जी पर दंगे वाली धाराएं भी लगी हैं। धमकी और सांप्रदायिक बयान देने के आरोप भी हैं। हिंसा भड़काने और शांति बिगाड़ने के भी आरोप हैं। महेश तला, आरामबाग, नंदीग्राम में भाषण के आरोप उन पर लगे हैं, जिसके बाद ये एक्शन यहां पर लिया गया है। तो उनके बयानों को लेकर ये दरअसल कार्रवाई है जिसमें आरोप ऐसे हैं कि भड़काने की कोशिश उनकी तरफ से यहां पर की गई। अब ये एफआईआर यहां पर हुई है, इसमें गंभीर धाराएं यहां पर जोड़ी गई हैं। इस पर देखिए टीएमसी की क्या प्रतिक्रिया आती है, लेकिन एक बड़े नाम है टीएमसी के अभिषेक बनर्जी, जिनके ऊपर ये आरोप यहां पर लगाए गए हैं। ऋतिक हमारे साथ हैं। ऋतिक, बताइए कौन से भाषणों की बात यहां पर हो रही है जिस पर ये आरोप उन पर लगे हैं कि भड़काने की कोशिश वो कर रहे थे, और इसके बाद टीएमसी का क्या कहना है? देखिए, ये जो आरोप दर्ज किया गया है 5 मई की तारीख को दर्ज की गई है। वो विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के साथ ये आरोप दर्ज किया गया है। बाद में उसको एफआईआर को ट्वीट किया गया। आरोप ये है कि चुनाव प्रचार के दौरान तृणमूल कांग्रेस के जो प्रमुख नेता है और नेशनल जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने कई बार यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के खिलाफ भड़काऊ भाषण किए, उनको थ्रेटनिंग की भाषा में उनके खिलाफ प्रयोग किया गया। इन सब चीजों को लेकर एक गंभीर आरोप जो दर्ज कर दी गई है, इस पे जिस तरीके से धाराएं लगा दी गई है, इस पर जो है आपने जिस तरीके से जिक्र किया, इसमें ज्यादातर नॉन बेलेबल सेक्शंस की धारा लगे हुए हैं। हालांकि इस बात को लेकर अभी भी जो है तृणमूल की तरफ से कोई प्रतिक्रियाएं नहीं मिल पाई है। लेकिन जिस तरीके से 4 मई के बाद रिजल्ट आने के बाद और बंगाल में जो है सत्ता बदल होने के बाद हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री के तरफ से जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, जिनके जो आरोपित तृणमूल कांग्रेस के नेता मंत्री हैं, इनमें से इसी श्रेणी में ये सबसे बड़ा एक हम फैसला मान सकते हैं। अब अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जो है आरोप दर्ज किया गया है। वो अच्छा ऋतिक, एक और बात यहाँ पर बताइए, क्या इस मामले के बाद पूछताछ में शामिल होने के लिए या फिर उनको बयान दर्ज करने के लिए कोई नोटिस पुलिस की तरफ से दिया गया? इनको कोई तारीख इसको लेकर आई है? नहीं, देखिए, कल देर रात जो है इस एफआईआर का खबर सामने आया। मैंने जैसे आपको बताया कि 5 तारीख दरअसल ये आरोप दर्ज की गई थी बागुआटी पुलिस स्टेशन से, और बाद में इसको साइबर क्राइम द्वारा जो है विधाननगर पुलिस कमिश्नर के उसको एफआईआर के रूप में ट्रीट किया गया है। हालांकि अभी तक जो पुलिस का कहना है कि अभी तक नोटिस जारी नहीं किया गया है। हम मान सकते हैं कि इस पर ठोस कार्रवाई होगी और आगे चलकर इस पर जवाबदेही के लिए अभिषेक बनर्जी को पुलिस के सामने हाजिर होना पड़ेगा। बिल्कुल ऋतिक, आप रहिएगा हमारे साथ। देखिए, बड़ा मामला है टीएमसी पश्चिम बंगाल को से जुड़ा हुआ। उधर पश्चिम बंगाल के आसनसोल से बड़ी खबर आपको एक और हम बताते हैं। यहाँ पर लाउड स्पीकर की आवाज कम कराने पर पथराव हो गया। पुलिस चौकी में तोड़फोड़ की गई और पथराव भी यहाँ पर हुआ, और इस मामले में भी पुलिस के आदेश के विरोध में दरअसल उपद्रव हुआ और उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को नुकसान भी यहाँ पर पहुंचाया। इस मामले पर विस्तार से हम बात करेंगे, लेकिन अभिषेक बनर्जी की जो हम बात कर रहे थे उसमें यहाँ पर देखिए आप दिलीप घोष ने क्या प्रतिक्रिया दी है वो जरा देखिए। जितना अत्याचार अनाचार किया, जिसको गाली दिया, ये चाहे अभिषेक बनर्जी हो, ममता बनर्जी और उनके नेता, उसमें डर के मरे लोगों ने कंप्लेंट नहीं किया था और पुलिस भी नहीं लेता। पुलिस भी तैयार है, जनता भी तैयार है, न्याय हमको दिलाना है सबको, और होगा।